हेलो गाइस, मैं सौरभ अबारी, एक बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। कि आज का जो टॉपिक है माइंडसेट से है कि माइंडसेट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए गए हैं, काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएंगे आपको देखो तो। एंड बहुत से मेंटोर्स ने, मोटिवेशन स्पीकर्स ने बहुत सी वीडियोज़ हैं, बट वो सारी वीडियोज़ होंगी किसी ने पढ़ के, लिख के, सभी ने बताई होंगी। बहुत ही कम चांस होंगे कि किसी ने खुद पे एक्सपीरियंस करके माइंडसेट पे आपको बताया होगा, बहुत कम। इवन 1 to 2% ही ऐसे होंगे यूट्यूबर्स में आएंगे, या कोई आपने सोशल मीडिया पे सुने होगा, या नहीं तो कोई खुद आपकी जो बिजनेस ट्रेनिंग में होगा वो खुद बताते नहीं हैं, खुद के एक्सपीरियंस नहीं होता उनका, वो सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको सिखाते हैं। क्योंकि जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मेरे जो बिजनेस है जो स्टार्टिंग में नहीं चल रहा था, क्यों नहीं चल रहा था ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। ये तब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये मैंने अपने माइंडसेट को मैंने ट्रेन करा, अपने माइंडसेट को मैंने चेंज करा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या ग्रोथ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना, हम बिजनेस में हो या प्रोफेशनलिज्म में हो, हमारे को माइंडसेट की सबसे बड़ी जरूरत होती है। क्योंकि माइंडसेट एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा हथियार होता है जिससे हम अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि माइंडसेट माइंडसेट क्या काम करता है, माइंडसेट एक ऐसा हथियार है कि जिससे हमारे को सिर्फ एनर्जी ही नहीं मिलती, हमारे काम करने का तरीका को भी बदलता है। क्योंकि वो हमारे को गलत तरीके की जगह अच्छे तरीके पे लेके आता है। क्योंकि जो हमारी गलतियों को ठीक करने का काम करता है माइंडसेट। कि हमारे काफ़ी सारी चीज़ें, हम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे को प्लान पता है, प्रोडक्ट पता है, या हमारे को सब कुछ पता है, कंपनी के प्रोफाइल तक पता है, और लोगों की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, बट हमारा बिजनेस इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, या ज्वाइनिंग्स हो ही नहीं रही है। तो भी हम तो चलो हमारे मान लेते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है, बट टीम में ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारा माइंड आप डेवलप्ड हो चुका है, क्योंकि हमारी टीम में बहुत से अचीवमेंट्स हो गए, हम बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं। जो हमारा माइंड है एक टाइम के लिए एक बिजनेसमैन माइंड सेट हो जाता है, क्योंकि हमारे को पता है कि कैसे होता है, और कुछ हद तक होता है सिर्फ, क्योंकि वो अचीवमेंट्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ये, और सबसे बड़ा आसान तरीका भी है। क्योंकि मैंने ही, जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो से, आपने भी इससे पहले बहुत सी वीडियो देखी होंगी, शायद बुक्स भी पढ़ी होंगी, काफ़ी सारे बुक्स हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, आपने पढ़ी होंगी, आपने सीखा भी होगा बहुत कुछ, बट आपने जब उसको खुद पे अप्लाई किया हुआ बस कुछ ही % आपका रिजल्ट दिखा होगा। क्यों होता है? क्योंकि जो भी बुक्स बनाई गई हैं या उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लेकर बताया गया, कि मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, बट वो उस टाइम का एक्सपीरियंस है और ये आज का एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसमें थोड़ा सा फर्क जरूर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या किस तरह से एक माइंडसेट, क्योंकि मैं एक नेशनली नहीं इंटरनेशनली लेवल पे मैंने को लोगों को देखा है कि ये खास टॉपिक रखते हैं अपने बिजनेस में, एक माइंडसेट। एक खास टॉपिक होता है बिजनेस में। जब भी कोई पर्सन एंटर होता है तो हम प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में तो बताते हैं, हम उसे माइंडसेट के बारे में भी कुछ नॉलेज देते हैं, ताकि वो उसका माइंड एक बिजनेसमैन माइंडसेट बन सके और बिजनेस की तरफ उसकी अट्रैक्शन बन सके, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ दिला सके। उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। हम गोल सेटिंग कर लगाते हैं, उस पर हम सिर्फ गोल सेटिंग सिर्फ एक बार नहीं, एक जगह पे नहीं, हम काफ़ी जगह पे लगाते हैं। हम अपनी डायरी पे नोट करवाते हैं, उसके फ़ोन पे स्क्रीनशॉट लगवाते हैं, यानी तो उसके व्हाट्सएप पे भी, अगर वो जिस पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है उस पर भी वॉलपेपर के थ्रू आजकल लग जाता है, हर एक एप्लीकेशन मैक्सिमम पे लग जाता है कि जो भी आप पिक्चर चाहो आप उसके वॉलपेपर के थ्रू लगा सकते हो। आप उसके हर जगह, शांति निकेतन में भी आजकल लोग लगाते हैं, जिसको चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, हर टाइम मैं अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के बारे में सोचूं, तो वो शांति निकेतन में भी एक पोस्ट लगाते हैं, ताकि उनका जो माइंड है, जो उनका फोकस है, वो ना हटे। काफ़ी सारे बिजनेसमैन भी कहते हैं, जब एक बार
बिल गेट्स और स्टीव जॉब को बुलाया गया एक गैदरिंग के लिए। वहां पर जब ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट एक जर्नलिस्ट ने उनको बुलाया, एक ही कैफे कॉफी शॉप में बुलाया था। जब भाई एक प्रॉब्लम थी, उनको अलग अलग बुलाया था कि उन्होंने जानना था कि एक जो बिजनेसमैन होते हैं, जो उनकी माइंड की कंडीशनिंग कैसे होती है, उन्होंने क्या काम करते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाते हैं। और जब भी उनको बुलाया, जब उनकी इंटरव्यू हो रहा था, और जाते तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जो इंटरव्यूअर था कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने, इसका राज क्या है, और वो भी आपको एक वर्ड में बताना है। उन्होंने एक पेन पेपर लिया, उन्होंने लिख लिया, उन्होंने फोल्ड करके टेबल में बैक कर उल्टा करके रख दिया। ओके, ठीक है। जब दूसरे सर की बारी आई, पहले हम बिल गेट्स सर ने दिया था, फिर स्टीव जॉब्स सर ने दिया था। जब उन दोनों को जब आंसर लिया और उठा के देखा, और दोनों को एक चीज यहाँ पे थी कि दोनों को अलग अलग समय बुलाया गया था। जब उनका जो आंसर था वो एकदम सेम था। वो आंसर था फोकस। फोकस सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये आज ही नहीं, बहुत से, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, मैं आपको द्वापर में ले जाना चाहता हूं कि आपको पता होगा द्वापर में एक अर्जुन नाम का धनुर्धर होता है। अर्जुन ने क्या करा था, उसकी शादी हुई थी द्रौपदी से, बट उसके जो द्रौपदी जी के पिता थे, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आपको अगर द्रौपदी चाहिए, आपसे शादी करनी है, तो आपको तीर चलाना है मछली की आंख में, वो भी पानी में देख के। अगर देखो, अगर मछली ऊपर है, वो घूम रही है, और पानी में उसको देखना, तो उसको कितनी फोकस की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि वो कला ही नहीं था जो कि वो खाली धनुर्धर वो आया था, काफी सारे धनुर्धर आए थे, बट लगा किसका, अर्जुन का। क्यों? क्योंकि जो उसका फोकस था, जो उसका माइंड था, वो एक चीज पे था, मछली की आंख पे नहीं। उसको ये पता था कि मुझे चाहिए क्या। मछली की आंख एक जरिया है उस चीज को पाने का, क्योंकि लोग उस चीज पे फोकस करते हैं जो वो जिसकी वजह से वो सामने वाले में चीज मिल सकती है, बट एक्चुअल फोकस वाला चीज जो आपको चाहिए। अगर मुझे चाहिए, मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, या मेरी इनकम होनी चाहिए 10 करोड़ रुपए, मेरा माइंड कहाँ होगा उस काम को करने में होगा, ये मेरा माइंड 10 करोड़ पे होगा। क्योंकि मेरा माइंड 10 करोड़ पे होगा ना, तो रास्ते अपने मेरे को दे देगा माइंड। कि अगर मेरे को कहीं जाना है, मान लेते हैं इवनली मेरे को जाना वैष्णो देवी, मैं यहाँ से वैष्णो देवी निकला, मैं किसी भी वे से निकला, मैं ट्रेन से निकला, बस से निकला, मैं अपनी कार से निकला, मैं किसी कार लेके गया, मैं खुद की बाइक पे निकला, किसी भी तरीके से कर, स्टार्टिंग मैंने जैसे मर्जी करी हो, यानी तो मैंने किसी भी तरीके से वो कर, मैंने एरोप्लेन पे गया, मैं प्लेन पे गया, मैं टिकट बुक कराई मैंने, मैं चला गया, मैं दिल्ली से कटरा की तरफ गया प्लेन में। मैं जैसे ही दिल्ली में गया, वहां से एयरपोर्ट पहुंचा, वहां पे पता चला कि भाई एयरप्लेन उड़ ही नहीं रहे हैं किसी वजह से। अब माइंड क्या करता है, माइंड करता है तो चलो एयर नहीं चल रही है तो देख लेते कोई और रास्ता है, अगर एक और रास्ता है तो टैक्सी ले लेते हैं। टैक्सी भी उस टाइम स्ट्राइक चल रही है, तो क्या करें, उसकी जगह हमने क्या कर लिया, हम चलो भाई बस से चलते हैं। बस भी चली 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 कुछ थोड़ी आगे जाके, और थोड़ा कुछ डिस्टेंसिंग पे रुक गई। फिर क्या करा भाई, फिर घर लिफ्ट मांग लेते हैं, भाई थोड़ा ही दूर है, अब तो जम्मू पहुंच गए हैं। अब जम्मू में थोड़ी लिफ्ट मांगी, तो आजकल वैसे कोई लिफ्ट देता नहीं, चलो लिफ्ट दे दी तो उसका भी टायर फट गया, थोड़ी देर आगे चलती। बट कैसे ना कैसे करके मैं पहुंच गया, क्योंकि मेरा फोकस कहाँ था, मेरे को वैष्णो देवी जाना है। अगर मेरे को वैष्णो देवी जाना है तो मेरा फोकस कहाँ रहा था,
मेरा फोकस मेरा वैष्णो देवी जाने पे था। मेरे को ये नहीं था कि मेरे को प्लेन से ही जाना है। अगर मेरा फोकस प्लेन पे होता तो मेरे को इतने सारे रास्ते ना मिलते। चलो आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ ताकि समझ जाए। एक व्यक्ति अपनी कार में किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा था। किसी वजह से उसका एक टायर फट गया। उस टायर को निकाल रहा था, वो एक पुल पे खड़ा हुआ, जो उसका जो गाड़ी थी उसका टायर पुल के ऊपर फटा था। देखा, उसने गाड़ी रोकी, साइड करी, थोड़ी लगाई, उसने देखा एक टायर फट गया है। उसने क्या स्टेपनी से उसको चेंज करना था। उसने टायर निकाला, स्टेपनी निकाल ली और वहां पे उसको फिक्स कर रहा था। जो उसके नट थे ना, उसको भेड़ने वाले थे, वो जैसे थोड़ा हिलने डुलने में ना उसके सारे नट नीचे गिर गए पुल से। अब उस टाइम उसको समझ ही ना आए क्या करूं भाई। अब नट तो है नहीं, अब उसको भेड़ूं किससे भाई। अगर नट नहीं डाले तो चलेगी नहीं, ये फिर निकल जाएगा, चोट लग जाएगी। उसका माइंड चले ना चले ना चले ना, कैसे करूं कैसे करूं। उस टाइम एक किसान जा रहा होता है उसी पुल से साइकिल पे जा रहा होता, वो उसको देख लेता भाई को। वो एकदम परेशान बैठे सर पे आ करके। वो पूछता है भाई क्या हुआ। उधर गुस्से में गया, तेरी बस की बात नहीं है, तू रहने दे, तू जा अपना काम कर। और बोलता भाई ये तो बता काम क्या है, हुआ क्या तेरे को। असल में टायर फट गया था, ये मैंने अपनी स्टेपनी ली और उसे बदल रहा, और जो मेरे नट थे जो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे वो किसी वजह से नीचे गिर गए। अब मेरे को जाना जल्दी है, अर्जेंट है, अब मेरे पास नट नहीं है तो उसको भेड़ूं कैसे। अब उस टाइम उसने बोला कि तेरी गाड़ी में कितने टायर हैं इसके अलावा। बोला 3 और हैं। तो उनमें कितने कितने नट लगे हुए हैं, अगर 4 लगे हुए हैं। ऐसा तू ये कर, उन तीनों में से एक एक नट निकाल ले। जो तीनों में से एक एक नट निकाल ले, और इसमें ये तेरे को 4 के जरूरत है, तू 3 भी जोड़ेगा ना तो भी तेरी चल जाएगी। उसने बोला हाँ ये तो बात सही कही। उसने ट्राई करा, उसने बाकी तीनों टायरों में से एक एक नट निकाल लिया, और बाकी जो टायर था जो स्टेपनी उसने चेंज कर उसमें लगा फिट कर दी। तो उसने बोला कि भाई तुमको ये आइडिया कैसे आया, तू तो गाड़ी चलाता भी नहीं है। उसने बोला कि तेरा जो दिमाग था, तेरा दिमाग इसमें था कि मेरे नट डूब गए हैं या खो गए हैं, अब मैं करूं क्या। अब मेरा फोकस ये था कि इसमें लगाना क्या है, क्योंकि जो मेरा फोकस था ना, मेरे को कैसे लेके जाना है इसमें ज्यादा था। क्योंकि मेरा नट प्रॉब्लम पे नहीं था, मेरा जो माइंड था वो सोल्यूशन पे था। क्योंकि लोग ना सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने ना प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल आपके घर में देख लो, आपके घर में एक छोटी सी बात चल रही है, कितना लंबा बवाल हो जाता है। प्रॉब्लम चाहे इतनी सी हो क्यों ना हो, बवाल इतना लंबा खींच देंगे, वो खींच एकदम लास्टिक की तरह बनाते हैं। क्योंकि यही चीज हमारे बिजनेस में होती है। हमारा जो माइंड है वैसे ही काम करता है जैसे हम चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं हमारा माइंड वैसे ही काम करता है। हम अच्छा चाहते हैं अच्छा होगा, बुरा चाहते हैं बुरा होता है, और जो हम गलत सोचते हैं तो हमारे साथ गलत ही होता है, हम गलत ही करते हैं। तो इसको चेंज करने की जगह ना इसमें कुछ ऐड करने की सोचो, क्योंकि माइंड एक ही है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अभी यूं तो है नहीं इसको फाड़ा वही ले मेरा माइंड तेरे साथ चेंज करना है, चेंज नहीं, इसका ना ऐड करो। ऐड क्या करना है, जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स पढ़ो, कुछ इस तरह से नॉलेज लो, खुद की एक लाइफ बताओ कैसे थी। जब खुद के एग्जाम्पल्स आप खुद बनते हो तो आपके माइंड में बाहर की चीज असर नहीं पड़ती। क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग
कोई ज़्यादा 30 मार खाने वाली चीज़ नहीं है। माइंड की कंडीशनिंग इज़ वेरी सिंपल। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करता है, हमारे को एक अलर्ट देता है। हम कितना एक्टिवली से उसको समझते हैं वो हमारे ऊपर होता है। आई होप सो आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, आपने जाना होगा कि कैसे माइंड सेट पर काम किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन भरी वीडियो आपको आती रहे तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, लाइक करें, शेयर जरूर करें। आप खुद देखें, अपने टीम्स में भी दिखाएं ताकि वो भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सके। धन्यवाद।